भरत तिवारी के पास 1400 करोड़ का घोटाला था, प्रूफ। सरकार हिल गई थी, इसीलिए उनका फर्जी इनकाउंटर किया। फर्जी इनकाउंटर नहीं, हत्या किया। अगर हत्या के बाद भी इस तरीके का प्रोटेस्ट करना पड़े तो कौन सा संविधान है भारत में भाई? उत्तर प्रदेश में अपराधियों पे इनकाउंटर होता है और ना कि बेकसूरों पे। जैसे बिहार में भरत तिवारी के साथ हुआ, कहीं ना कहीं ये अन्याय है और इस चीज को समझना पड़ेगा। अगला जो प्रोटेस्ट होगा वो रामलीला मैदान भरेंगे। उसके बाद में पटना से ये मूर्ख मंत्री सम्राट बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? निश्चित रूप से कह देते हैं जंतर मंतर पे, दिल्ली की धरती से भरत तिवारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, नहीं तो जनता उग्र होगी, फिर भुगतना सरकार को पड़ेगा। और अब आएंगे 100 लोग संविधान का ज्ञान देंगे। अगर किसी ने संविधान के बारे में बोला, उस संविधान के बारे में उसको जानकारी ने 20 जूता मारूंगा। बता रहे हैं देश संविधान से चलता है, यहाँ पर फर्जी इनकाउंटर पे इनकाउंटर हुआ जा रहा है और देश संविधान पर चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूँ आपके साथ पुष्पलता। हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे इंसान की जिसने लोगों के हित की लड़ाई लड़ी, न्याय की आवाज उठाई और उसका क्या हुआ? इनकाउंटर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भरत तिवारी के ऊपर, जिन्होंने बिहार के लोगों के लिए, उनकी हक के लिए आवाज उठाई और अंत में उन्हें इनकाउंटर मिला। और आज जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको न्याय दिलाने के लिए उनके समर्थक आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसी पर लोगों से बात करने आए हैं। सर, नाम क्या है आपका? आशीष तिवारी हूँ मेरा नाम है। राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ और जो है भरत तिवारी जी का आज प्रोटेस्ट हो रहा है। ये राष्ट्रीय स्वर्ण आर्मी भारत के बैनर के तले हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जिस तरीके से बिहार सरकार लगातार इनकाउंटर पे इनकाउंटर कर रही है, इसको हम इनकाउंटर नहीं मानते हैं, ये एक हत्या है। अगर परिवार नहीं संतुष्ट है तो परिवार से वहाँ की सरकार को मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। अब तक वहाँ की सरकार ना तो परिवार से मिलना चाह रही है, ना न्याय के बारे में कुछ बोल रही है। तो ये जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ये न्याय की हत्या है। किस संविधान की बात होती कि भारत संविधान से चल रहा है? अगर हत्या के बाद भी इस तरीके का प्रोटेस्ट करना पड़े तो कौन सा संविधान है भारत में भाई? आप भरत तिवारी जी के काम के बारे में बताएंगे, उन्होंने बिहार में किन किन मुद्दों पर आवाज उठाई है? भरत तिवारी ने वहाँ के भ्रष्टाचार के मुद्दों पे बात उठाई। वहाँ के एसडीएम थे, वहाँ के सीपी थे, जैसे कि उनके गांव में कुछ दिक्कतें थी, वो बात जब रखे वहाँ के एसडीएम साहब को वो चीज़ें नहीं समझ में आई। वहाँ के इंस्पेक्टर को लगा कि नहीं, ये लड़का आए दिन सरकार पे उंगली उठा रहा है। तो जो अभी तुरंत की सरकार बनी है सम्राट जी की, तो ये सवाल उनसे होना चाहिए कि आज हत्या होने के बाद अगर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो बिहार सरकार के लिए इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो बिहार सरकार है वो यूपी की कॉपी कर रही है, यूपी सरकार? नहीं, ये तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और वहाँ के मुख्यमंत्री उनसे योग्य पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लगातार कई बार के सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना करना ये ठीक नहीं है। आपको लगता है ठीक नहीं है? पर इनकाउंटर ज्यादातर तो यूपी में ही होता है ना? हाँ, इनकाउंटर का हम विरोध नहीं करते, अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन ये दुनिया देख रही है, आप भी देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो सुना होगा, तमाम खबरों के माध्यम से आप तक जानकारी आई होगी कि अगर कोई व्यक्ति सिलेंडर कर देता तो उसका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पे इनकाउंटर होता है और ना कि बेकसूरों पे। जैसे बिहार में भरत तिवारी के साथ हुआ, कहीं ना कहीं ये अन्याय है और इस चीज को समझना पड़ेगा। बिहार में पता नहीं कौन सा तंत्र है, ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो भी बिहार में भरत तिवारी के साथ हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा समाज को दर्द दे गया। वो दर्द जो आज जंतर मंतर पे उनके समर्थक निकाल रहे हैं, आज भरत तिवारी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लोग संविधान की बात करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किस संविधान के अनुसार जब एक अपराधी भी है, जब वो आत्मसमर्पण कर रहा है, उसको गोली चलानी होती अगर किसी पुलिस वाले पे तो गोली चलाता भरत तिवारी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसने अपनी सुरक्षा की और उसने अपने आप को आत्मसमर्पण किया। उसके बाद पुलिस वालों ने, बिहार सरकार ने, बिहार की जो प्रशासन ने उनके साथ क्या किया? उनका स्काउंटर कर दिया। मतलब ये तो बिल्कुल जंगल राज है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भैया सम्राट
उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं इस्तीफा से ही काम नहीं चलेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर जब तक आप सिस्टम नहीं बदलेंगे ऐसे हत्याएं होती रहेगी, कानून के रक्षा की भक्षक बनेंगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर कोई भी युवा आवाज उठाता है आज की डेट में, कोई भी युवा, एवरीथिंग ऑल हो इस देश में, किसी मुद्दे पे अगर वो आवाज उठाता है तो सरकार उसकी आवाज दबा देती है। कोई भी आवाज हो, जैसे भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया है, कहीं ना कहीं वो बहुत दर्दनाक है। आज दिल्ली में जंतर मंतर पे आज हम लोग इकट्ठा होकर भरत तिवारी की न्याय की मांग करते हैं। और जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया है उनको उसी भाषा में सरकार चाहे तो जवाब दे सकती है, उनको उठा के जेल में डालो, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो ये जनता उग्र होगी, भुगतना बिहार सरकार को पड़ेगा। निश्चित रूप से कह देते हैं जंतर मंतर पे दिल्ली की धरती से, भरत तिवारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, नहीं तो जनता उग्र होगी, फिर भुगतना सरकार को पड़ेगा। जय हिंद। आपने ये कहा है कि भरत तिवारी को मारा गया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, पर जो बिहार की पुलिस है उनका तो ये कहना है कि उन्होंने सिर्फ आत्मसमर्पण का दिखावा किया है। दिखावा क्या किया? उसने वीडियो खुद लगातार अपने बनाए, भरत तिवारी ने इसलिए बनाए ताकि जनता देख चुके। उसका लाइव वीडियो था, उसने अपनी गन को भी फेंका और दिखाया कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं। भरत तिवारी ने अपने वीडियो में बोला कि ये मेरा इनकाउंटर कर सकते हैं, ये जो सत्ता के दलाल हैं ये इनकाउंटर करवा सकते हैं, और ये बात बोलने के बावजूद भी इनकाउंटर हुआ। और ये शर्मसार करने वाली बात है। बिहार में ऐसे गुंडातन शुरू चला रहा, बिहार का सिस्टम कभी नहीं बदलने वाला, और हमें नहीं लगता कि बिहार में कोई बदलाव आएगा। कोई भी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन तुम्हारा कोई कुछ नहीं होगा। जब युवा आवाज उठाएगा तो उसको मार दिया जाएगा, प्रशासन के द्वारा, शासन द्वारा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। यही कर रही सरकार। सरकार के खिलाफ जो जाएगा वो मारा जाएगा बिहार के अंदर। जो उनकी लाइव वीडियो थी वो फिर फेसबुक से अचानक डिलीट क्यों हुई? अचानक डिलीट, देखिए जब कहते हैं सोशल मीडिया पे आप कोई वीडियो डालते हो तो उसको शासन प्रशासन या सरकार भी डिलीट करवा सकती है, तो वही उसके साथ हुआ। उसकी वीडियो सकती है यार, उन्होंने डिलीट करवाया है। तो वही प्रशासन, भरत तिवारी के पास 1400 करोड़ का घोटाला था, प्रूफ। सरकार हिल गई थी, इसीलिए उनका फर्जी इनकाउंटर किया। फर्जी इनकाउंटर नहीं, हत्या किया। और बात रही न्याय की, तो हम न्याय की भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर ये न्याय नहीं देंगे तो हम में इतना दम है न्याय लेने की। यहाँ अगला जो प्रोटेस्ट होगा वो रामलीला मैदान भरेंगे। उसके बाद में पटना से ये मूर्ख मंत्री सम्राट बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप? इनसे भीख मांग रहे हैं। वो मुख्यमंत्री, आप मत बताना हमें, मुख्यमंत्री और मूर्ख मंत्री में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो सम्राट चौधरी मूर्ख मंत्री है, ठीक है। तो वहाँ पे सरकार तो बीजेपी की ही है ना? सरकार बीजेपी की है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं पर गलत करोगे हम उसका विरोध नहीं करेंगे। बात इनकाउंटर की होती है। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में किसी का एक भी फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ है। अपराधी क्या हुआ है? क्या भरत तिवारी ने किसी का हत्या किया था? भरत तिवारी के ऊपर कोई केस मुकदमा था? नहीं था। ये लापरवाही है, और शासन प्रशासन और सरकार का हाथ था इसमें, उनको मरवाने में। और न्याय तब मिलेगा, न्याय उनको तब मिलेगा जिस तरीके से भरत तिवारी के माताजी तड़प रहे हैं, उनके जिस तरीके से पिताजी तड़प रहे हैं, जिस तरीके से उनका भाई तड़प रहा है। जितने इनकाउंटर करने वाले थे वो गाड़ी में बैठा करके, और जिन्होंने पेट में गोली मारा था, जब उन पुलिस वालों के माँ बाप और उनका भाई तड़पेगा फिर हिसाब बराबर होगा। स्पष्ट बात है। आप हिसाब बराबर करने की बात कर रहे हैं पुलिस वालों के साथ और जो भरत तिवारी जी के साथ हुआ है उनके बीच। हाँ, आप हिसाब बराबर करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर हिसाब, भाई उनको फांसी पर या तो चढ़ा दो। कहाँ चढ़ा दिया? 1 महीना बीत गया, क्यों नहीं कार्रवाई की? और उस ऊपर से प्रमोशन कर रहे हैं फिर। और अब आएंगे 100 लोग संविधान का ज्ञान देंगे। अगर किसी ने संविधान के बारे में बोला, संविधान के बारे में उसको जानकारी ने 20 जूता मारूंगा। बता रहे हैं देश संविधान से चलता है। यहाँ पर फर्जी इनकाउंटर पे इनकाउंटर हुआ जा रहा है और देश संविधान पर चला। लास्ट बात, भरत तिवारी हत्याकांड देखकर जिस युवा का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। और अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं दिला पाए तो समझो बेकार जवानी है। धन्यवाद। जैसा कि बताया गया है, बोला है कि उन्होंने अपनी पिस्टल फेंकी है, तो क्या उनके पास उनकी गन का लाइसेंस था? ठीक है, उनके पास गन का लाइसेंस नहीं था उनके। तो ये तो अवैध हुआ ना सर? हाँ ठीक है, तो ये एक बात बताइए, जैसे कोई घटना हो जाती है तो सजा आप उतनी देंगे कि किसी को आत्महत्या 302 दिखा देंगे। दूसरी चीज, में पूरे देश के पुलिस से एक बात पूछना चाहते हैं, जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, जैसे आपने भी यूपी का पूछा, बिहार का पूछा, जितने भी अपराधी हैं ये छोटे से कट्टा से AK-47 से सामना कैसे कर लेते हैं? और वो कैसी पुलिस है कि AK-47 होते हुए और कट्टा चला देता है? कभी पुलिस जख्मी कहाँ होता है? कभी पुलिस वाले के सीने पे गोली लगी, कभी उसके कहीं गोली लगती, कहाँ हाथ पे गोली लग जाती, पैर में गोली लग जाती। ऐसा कौन सा अपराधी इस देश में है कि AK-47 के सामने कट्टा दिखाएगा?
ये पुलिस क्या चूतिया बनाती है आप लोगों को नहीं पता। AK-47 के सामने किसकी औकात है, कट्टा लेके खड़ा हो जाएगा। तो ये तो पूरे देश के लिए सवाल है कि पुलिस आए दिन इनकाउंटर कर देती है और एक कट्टा 2 कारतूस बरामद हो जाता है। तो आपको लगता क्या है कि ये जो उनका साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, तो इसमें न्याय उनको मिलेगा कैसे? अब देखिए, हम अपनी बात कह सकते हैं, भारत है, भारत के ही लोग कहते हैं देश संविधान से चल रहा है। अगर भारत तिवारी ने पिस्टल उठाया, अगर देश संविधान से चल रहा होता तो अधिकारी बात सुने होते तो असलहा ना उठाना पड़ता। आज भारत तिवारी ने असलहा फेंक दिया, इनकाउंटर हो गया। कल इसकी गारंटी कौन लेता है कि जब अन्य लड़के असलहे उठाएंगे तो पुलिस पे नहीं चलाएंगे? और पुलिस कोई भगवान नहीं है, पुलिस वालों के भी परिवार हैं, माँ बाप हैं, बहन बेटियां हैं। आज उनका बच्चा होता तब पुलिस वाले क्या करते? कट्टे से कोई व्यक्ति पुलिस का सामना कर सकता है। जो पुलिस के बारे में आज हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते हैं कि हमारी पुलिस आधुनिक पुलिस हो गई है, AK-47 से कहाँ है प्रोटेस्ट? आप वहाँ जाके है ना,